चार्ट स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको। जी जी। अब आप ये देखें, जो शाम को मैं आपसे बात कर रहा था कि जहां से मार्केट उठी है, ठीक है, जी। अब ये है इसका बाइंग जोन, ठीक है। अच्छा। ओके। ठीक जहां है। से मार्केट उठी है, ये एक लंबी इसकी एक ही लेग है, हम्म। ठीक है। ये देखें, ये मैंने संडे को भी आपको बताया कि ये मार्केट की लेग है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अब अब जब ये मार्केट ने रीटेस्ट किया, जी। यहाँ तक किया या यहाँ तक किया, तो आपने बाइंग ली, यहाँ से प्रॉफिट बनाया, ठीक है। ठीक फिर ठीक। मार्केट घूम के दोबारा घूम के उसी लेवल तक आई, उसी लेवल तक आई, ये देखें उसी लेवल तक आई ना, फिर दोबारा फिर प्रॉफिट बनाया, अच्छा प्रॉफिट बनाया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ठीक ठीक अब ठीक। क्या हुआ, अब ये सडनली न्यूज की वजह से या किसी भी वजह से मार्केट में देखें, हम्म। मैं आपको शाम को भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट इस तरह वर्क करती है, ठीक है। ठीक ठीक ऐसे ही है। ठीक। जी। ये हाई लगाया मार्केट ने, उसके बाद फिर हाई लगा दिया, ठीक है। ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, जब मार्केट ने एक हाई लगाया है तो यहाँ पे एक लाइन लगा दी आपने, ठीक है। हम्म। लाइन बल्कि पहले से लगानी होती है आपने, क्योंकि प्रीवियस में हिस्ट्री लाजमी होती है आपके पास, ठीक है। जैसे ये पीछे ऊपर वाली लाइन लगेगी जो सबसे ऊपर टॉप वाली। जी जी, देखें जी, मैं आपको बता रहा, अब आपका सवाल ये है कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है भाई, जी जी। ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेनी है मैं आपको हर उसमें बताता हूँ, लेकिन आपने उस पर गौर नहीं किया। ये इन स्विंग बनने का मतलब भी यही है कि जब एक मार्केट ये ऊपर गई, जी। अब आपने वेट करना है जिस एरिया को मार्केट ब्रेक करके गई है उस तक आने का, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। अब यहां से आपने बैठना है बाइंग के अंदर, कोई भी हम्म। इंडिकेशन देख के, कोई भी बुलिश कैंडल देख के। ये देखिए कितना प्यारा हैमर बनाया है इसने, हम्म। देख रहे हैं आप। ये अब किसका कमाल है पता है आपको, ये ये जो हैमर बना है ये कमाल किसका है, ये नहीं पता। ये ये इस बाय जोन का कमाल है, अच्छा। ठीक है। हम्म। क्योंकि जैसे मुझे पता है कि ये बाय जोन है, इस तरह हजारों लोगों को पता है कि ये बाय जोन है, ठीक ठीक। और हर उस बंदे को पता है जो नॉलेज रखता है। सही। देखें मार्केट यहाँ पे आई है और गोली की तरह ऊपर गई है, जी। ठीक है। अगर किसी ने, जो मैंने लेवल बताया था अभी अभी, मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है। हम्म। मार्केट यहाँ पे थी, मैंने लेवल बता दिया कि ये बाय का एरिया है। आप मार्केट में अभी इंटर ना हो, जस्ट आप देखें कि मार्केट क्या कर रही है, जी। ठीक है। और यही वाला एरिया मैंने सुबह भी बताया था कि बाय का एक एरिया ये वाला है, यहाँ से प्रॉफिट, दूसरा एरिया ये वाला है, ठीक है। सही। ओके। जी अब अगर किसी ने मेरी बात को फॉलो करके 1980 से भी ट्रेड ली या 1983 से भी ट्रेड ली, जी। तो वो अभी तक वो एक अच्छे प्रॉफिट में है। ठीक। और ये प्रॉफिट ऐसा है कि मार्केट नीचे आई है और ऊपर चली गई है, उसको विद इन मिनट जो है वो प्रॉफिट मिल गया। ठीक है। कितना, 50 पिप्स का, सही। ठीक है। 50 पिप्स का मतलब है 0.01 पे $5, 2 पे $10, 0.05 पे $25, ठीक है। और सही। 0.10 पे $50 विद इन मिनट्स, हम्म। फ्यू मिनट्स, ठीक है। दुनिया का कोई भी कारोबार आपको ऐसा प्रॉफिट नहीं देता, जी। आपको जान तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ये सारी मेहनत आपको एक ही बार करनी है लाइफ में, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस 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 है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। अब मैंने आपको बताया, देखें ये मार्केट स्विंग बनाती हुई जा रही है, ये देखें जी मार्केट ऐसे ही वर्क करती है, जी। मार्केट ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है। अब सीन क्या था, सीन ये था कि ये देखें, ये एक लेवल नजर आ रहा है आपको, ये वाला, जी बिल्कुल है। ये मैंने अभी नहीं लगाया, ये पता नहीं कितने दिनों से लगा हुआ है यहाँ पे, ये जब मार्केट यहाँ पे थी उससे पहले ही लगा हुआ था ये, ठीक है।
ठीक है। जी। अब हुआ क्या, ये वाला लेवल, ठीक है, ये जो रेड रेड लाइन जो लगी हुई है। हम्म। अब मार्केट यहां से ऊपर भागी फ्राइडे वाले दिन अचानक से न्यूज की वजह से। हम्म। अब ये था इसका रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला, ठीक है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस एरिया पे जब इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने यहां से सेल करना है, सही। या आपने यहां से बाय करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है। जी। ठीक है। अब हुआ क्या, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फोन किया, सर बाय कर लें, मैंने कहा भाई वेट करो। हम्म। ठीक है, 2008 का लेवल में मैं पहले से ही बता चुका था कि 2008 तक मार्केट जा सकती है, आई ऑन दो 2008। हम्म। ठीक है, अब आप ये देखें, मैंने कोई हवा में तीर नहीं चलाया जो सही निशाने पे जाके लगा। मैंने लेवल से बताया कि मार्केट 2008 तक जाएगी। ये D1 का लेवल था जो ऊपर आया लगाया था। डी D1 पे भी और वीकली में भी। वीकली में, ठीक ठीक। ठीक है, D1 की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि हमने डेली ट्रेड करना होता है, वीकली को वो लोग देखते हैं जो डेली पे ट्रेड करते हैं। ठीक है। हम्म। अब हमने क्या किया, मार्केट, मैंने किसी को भी ट्रेड की सजेशन नहीं दी, मैंने कहा मार्केट को रुकने दो। अब ये देखें, मार्केट ऊपर शेडो छोड़ा, यहाँ भी इसने, यहाँ भी शेडो छोड़ा, शेडो छोड़ के मार्केट डाउन। ठीक है। ठीक है, और यहाँ भी मार्केट ने इतना बड़ा शेडो ये आज छोड़ा है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये देखें, इतना बड़ा शेडो छोड़ के आई, मतलब मार्केट को हैवी रिजेक्शन वहां से मिली है। जी। ठीक है, और अगर मार्केट, मैंने आपको बताया कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है हम्म। तो रेजिस्टेंस एरियाज ब्रेक करती हुई जाती है, जैसे इसने यहाँ किया, जैसे इसने यहाँ किया। ये देखें लाइन लगी हुई है ना रेजिस्टेंस की पहले से, तो मार्केट ने ब्रेक किया। हम जी। कहते हैं यार रीटेस्ट का वेट करो, यही कहते हैं ना, रीटेस्ट का वेट करो। जी। अब अब लोग क्या करते हैं, देखते हैं जी ब्रेकआउट हो गया और मार्केट में एंटर हो गए, हम्म। स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया या यहाँ लगा दिया, या किसी ने लगाया ही नहीं। जी। अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो गया, हम्म। लेकिन उन्होंने पुल बैक का वेट नहीं किया। ठीक है, अब ये देखें, एक दो तीन चार, इन चारों कैंडल में एक कैंडल भी आपको ये नहीं कह रही कि आपने बाय करना है। जी। ऐसा ही है, मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल सही। आपको बाय के लिए कौन सी कैंडल बुला रही है, ये वाली। ये। उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी उसने उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है। ये हमारे पास कंफर्मेशन हो गई, एक रिजेक्शन कैंडल, दूसरी कैंडल की बॉडी उससे ऊपर क्लोज हो गई। आप हम्म। ट्रेड में एंटर हो जाएं, थोड़ा सा आप और सेफ चलना चाहते हैं, तीसरी को भी ले जाएं, तीसरी पे एंटर हो जाएं, लेकिन तीसरी से फिर आपका स्टॉप बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगर जो बंदा, जिसने यहां से बाय किया, हम्म। यहाँ पे प्राइस चल रही है 1980 जी। और मार्केट गई है अगले 2 घंटे में 1989 तक, कितने पिप्स हो गए, 90 पिप्स हो गए। सही। 90 पिप्स सिर्फ दो घंटे में। हम्म। ठीक है, हम्म। वैसे जो टारगेट था वो ये होना चाहिए था, ये वाला। जी। लेकिन मार्केट वहां तक नहीं गई, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने कोशिश की ऊपर जाने की, हम्म। लेकिन नहीं जा पाई। ठीक है, तो सही। चीजें समझ में आ रही हैं कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। जी, अभी बिल्कुल समझ में आ रहा आ रही है ना, अब देखो है। हम मार्केट हमने यहां से चली। सबसे अब पहले। हमने क्या करना है, ये मार्क जो, अब जब मार्केट यहाँ से चली, सबसे पहला काम हमने ये किया, हमने ये मार्क कर लिया। यानी कि स्विंग का। क्यों, ये बाय जोन हो गया, हम्म। ये बाय जोन हो गया, हमारा बाय जोन। ठीक ठीक। ठीक है, हम्म। क्योंकि मार्केट यहाँ से बाइंग में गई है ना। जी बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि हम वेट करें, हमने एक लाइन यहाँ लगा दी क्योंकि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर गई है ना। जी जी। अब दो चीजें हैं, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है जो हमने डेली में निकाल के रखा है, ठीक है। और एक हमारे पास ये बिल्कुल नियरेस्ट है, यानी ये ताजा ताजा है। हम्म। ये ताजा है ना, बिल्कुल ताजे को भी वैल्यू देनी है ज्यादा। जी। अब
अगर हम यहाँ से बाई की एंट्री लेते हैं तो हमें हमारे लिए कंफ्यूजन है। हम्म, मार्केट यहाँ से भी तो वापस आ सकती है, मार्केट यहाँ से भी वापस आ सकती है, मार्केट रेजिस्टेंस से टकरा के वापस आ सकती है। हम्म, इसलिए इसको जाने दें अब। सही। चली गई। जी। जाने के बाद अब आपने क्या किया, दो चीजें हैं, आपने वेट करना है पहले रेजिस्टेंस का, कि मार्केट यहाँ से टकराए और आपको बाइंग रीजन दे, ठीक है। जी। दूसरा रेजिस्टेंस जो नियरेस्ट हमें यहाँ मिल रहा है, हम्म, ठीक है, इससे आए और हमें बाइंग रीजन दे। देखिए बाइंग रीजन दी ना इसने, ये यहाँ पे आपको डोजी कैंडल बनाया जी। और आपको यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट दिया इसने, ठीक है। ये 1 घंटे का चार्ट है तो ये प्रॉफिट कोई कम नहीं है, ठीक है। ठीक है। दोबारा मार्केट आई, उसी एरिया को रिस्पेक्ट की, फिर देखें ये कौन सी कैंडल इसने यहाँ पे बनाई, हम्म, कितनी जबरदस्त कैंडल बनाई है, जी। ठीक है। आपको इसने फिर बाई की रीजन दी। जी। फिर हमने एक कंफर्मेशन और ले ली, वो किससे ले ली, वो हमने ले ली फिबोनाची से, हमने हेल्प ली इससे। हम्म, हमने इसको नीचे से पकड़ा और ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ठीक है। अब इसके हम्म, गोल्डन लेवल से इसने हमें 2 दफा एंट्री दी। ठीक है। ये एक बेहतरीन, मतलब आपको नीचे वाले टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे कंफर्मेशन के लिए नीचे वाले टाइम फ्रेम में जाते हैं ताकि हमें वहां कोई बुलिश कैंडल मिले, कुछ मिले, कुछ मिले, कुछ रीजन हो, कोई बुलिश कैंडल हो, कुछ डोजी हो, कोई हैमर हो, कुछ हो, ठीक है। हम्म, लेकिन इस केस में देखें, हर दफा केस एक जैसा नहीं होता। हर दफा जरूरी नहीं है आपको H1 में ही बाइंग इंडिकेशन मिल जाए, आपको हो सकता है M30 में मिले, M15 में मिले, ठीक है। हम्म, लेकिन यहाँ पे हमें यही टोजी कैंडल मिल गई। जब ये टोजी कैंडल मिल गई तो आपने यहीं से एंटर हुए और यहाँ आपने अपना प्रॉफिट ले लिया। हम्म, नियरेस्ट हमारा ये जोन था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे से वापसी आ गई, तो आपने ये नहीं करना कि नहीं जी नहीं, जिद लगा लेनी कि यहीं पे जाएगी तो मैं बुक करूंगा। ठीक। जिद नहीं लगानी मार्केट से। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना तो अपना स्टॉप यहाँ कर दो जहाँ से एंट्री थी। जी। अगर दो पोजीशन ओपन है तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मेरी जो जाती राय है कि मार्केट, अगर आप H1 में काम कर रहे हैं तो मार्केट ने अगर 50 पिप्स मूव कर लिया है, 50 पिप्स यानी $5 $5। गोल्ड मार्केट में, हम्म, गोल्ड मार्केट में अगर मार्केट ने 50 पिप्स मूव कर लिया है तो आप, अगर दो एंट्री है तो एक एंट्री का प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। ठीक है। और दूसरी को उधर ही उसका स्टॉप लगा दो जहां से आपने एंटर हुए। हम्म, एक का आप ले चुके हो, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आएगी तो आपका हम्म, 0 लॉस होगा, सही। और अगर आपके फेवर में जाती है तो भाई जाने दो, हम्म, वो बोनस है आपका, ठीक ठीक है। ठीक है। अब देखो, दो ये गोल्डन लेवल से 2 दफा बेहतरीन बाइंग इंडिकेशन के साथ इसने हमें, बेहतरीन बाइंग इंडिकेशन के साथ इसने हमें, आंखें बंद करके मैं कहता हूँ ये ट्रेड थी, ये देखें आपके सामने, ये तो आज की है ताज़ा ताज़ा, जी। ये कल की है, जी। ठीक है। इस तरह हमने लेनी है बाइंग। अच्छा, अब आपको मैंने शाम को मैं डिस्कस कर रहा था, मुझे सारी बातें अपनी याद हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि साथ भाई, जब मार्केट, आपने कहा जी यहाँ से सेल नहीं ले सकते, हम्म, तो सेल नहीं ले सकते। ठीक है। आप यहाँ से मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, हम्म, मार्केट यहाँ पे थी, आपने सेल ले ली, ठीक है। ठीक है। आपने सेल कब ली, जब ये कैंडल बनी, जी। आपने कहा यार बहुत बड़ी कैंडल बन गई, अब सेल ले लेनी चाहिए। जी। अब आपने जैसे ही सेल ली, मार्केट फिर ऊपर चली गई। हम्म, अगर आपने स्टॉप यहाँ लगाया तो वह हिट हो गया, अगर नहीं लगाया तो आप फिर वो उसमें आ जाएंगे, पैनिक में आ जाएंगे, यार बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि ये अच्छा खासा डिस्टेंस है, ये कम नहीं है, हम्म, ठीक है। अगर ठीक। आपने यहाँ ट्रेड क्लोज कर दी, मार्केट वहीं से नीचे आ गई। हम्म, इसीलिए आपने उस सेटअप का वेट करना है जो कि मार्केट की कंडीशन के हिसाब से है, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से है, आपको उसके साथ चलना है। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सेल किया यहाँ से हम्म, यहाँ तक सेल किया, प्रॉफिट लिया उन्होंने, लेकिन मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। जी। जो लेता है वो लेता रहे भाई, हाँ जी।
उनके जो यहाँ से प्रॉफिट यहाँ तक लेते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं भाई, रेजिस्टेंस से सेल लगा दो, मार्केट 2-3 पॉइंट तो नीचे आएगी ना। हम्म, देखें 2008 पे गई, ठीक है। 2006 पे आई, 20 पिप्स आपने ले लिए। हम्म, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट बाय के जोन में थी। अब इस जोन से पहले ये जोन था बाय का, ये जी, वाला जी। और ये वाला। ठीक है। अब यहाँ उन्होंने ऑर्डर लगा दिया अपना, हम्म, मार्केट आई, ऑर्डर लिए, वो वापस ऊपर चली गई। अब उनको यहाँ से 10, 50, 60 पिप, 100 पिप आराम से मिल गए। उनकी हम्म, स्ट्रेटेजी ये है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी हर दफा काम नहीं करती, ये फेल हो जाती है। ठीक। असल चीज ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको चलना है। बिल्कुल ठीक सही। है। सही। दूसरी चीज, मैंने आपको बताया कि मार्केट हायर हाई, हायर हाई बनाती हुई जाती है। ये हाई, ये उससे उससे ऊपर हाई, ये उससे ऊपर हाई। अब इसका ट्रेंड कहाँ पे एंड होगा, सवाल था ना आपका कि जी, ट्रेंड कहाँ पे एंड होगा जी, जी, हमें सेलिंग कहाँ से लेनी है। जी, जी। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये ये हाई हाई, पहला वाला हाई से दूसरा वाला हाई बड़ा है। हम्म, ठीक है। इसका मतलब मार्केट अभी ट्रेंड में चल रही है। हम्म, रिवर्स मार्केट वहां से होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब मार्केट करेक्शन करी, फिर उसने दोबारा से इक्वल हाई नहीं लगाया, जी। इक्वल हाई लगा दिया। अच्छा। जैसे ये इक्वल हाई लगाया मार्केट ने, ठीक है, मार्केट नीचे आई, हाँ जी। यही घूमती रही घूमती रही घूमती रही, मार्केट ऊपर गई। ठीक है। लेकिन इसको तोड़ के ऊपर नहीं गई, इसको तोड़ के ऊपर जाती तो हम्म, ये हाई हमारे पास अभी है, उतनी ये दूसरा हाई हो जाता। हम्म, फिर हम क्या करते, फिर हम मार्केट का वेट करते कि मार्केट दोबारा यहाँ तक आए, हम्म, या यहाँ तक आए, या यहाँ तक आए, क्योंकि यहीं से ऊपर गई है ना। जी। इसका 50% तक भी आती है फिबोनाची के हिसाब से, तो हम इसको फिर बाय करेंगे। हम्म, बात समझ में आ गई। बिल्कुल। हिस्ट्री रिपीट होती है। हम्म, ठीक है। हिस्ट्री रिपीट होती है, ये फॉरेक्स मार्केट का रूल है। देखिए ये हाई मार्केट ने लगाया, लेकिन अगला हाई उसके बराबर लगा दिया, सही। इससे ऊपर क्लोज कर देता कम से कम H1, हम्म, तो फिर ज्यादातर वो बन जाते चांस ऊपर जाने के, हम्म, प्रोबेबिलिटी हो जाती कि मार्केट अब यहाँ से करेक्शन करने के बाद मजीद आगे जा सकती। ठीक है। सही। यहाँ से हम सेल ले सकते थे, क्योंकि मार्केट इस तरह की पोजीशन को कहते हैं डबल टॉप। ठीक एक है। टॉप, मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई, इक्वल हाई हम्म, लगवाया तो डबल टॉप हो गया। और अगर मार्केट ऐसे जा रही है, हम्म, ऐसे आई मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, फिर वापसी आके यहाँ लगाया, हम्म, तो अब ये दोनों इक्वल लो हो गए। सही। ठीक है, तो दोनों लो बराबर है ना। अब तो अब यहाँ से बाइंग बनेगी, सेलिंग नहीं बनेगी यहाँ से। ठीक है। हम्म, ये रेजिस्टेंस पे मार्केट है, ये सपोर्ट पर है। यहाँ से बाय, सही। यहाँ से सेल, यहाँ से सेल ली जा सकती थी। अब देखें यहाँ पे H1 के अंदर कोई भी इंडिकेशन नहीं है सेलिंग करने के लिए। सही। विक तो जरूर है कैंडल की, लेकिन कोई ऐसी कैंडल लेंगे जो हमें ये दावत दे कि भाई अब सेल कर लो। हम्म, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ से सेल का माइंड बनाया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जब मार्केट यहाँ पे थी तो हमें जाना चाहिए M15 के अंदर। ठीक है। ठीक है। हम M15 में चले जाते हैं। अच्छा जी, ये देखें कितना प्यारा इसने हैमर बनाया है। हम्म, पहले तो हम M30 में जाते हैं। M30 में भी कोई नहीं है, रिजेक्शन जरूर है, लेकिन कोई ऐसी कैंडल नहीं है जिसको हम ये मान के चलें कि यार हमें सेल करना है। ठीक है। ठीक है। हम चले जाते हैं 15 मिनट में। हम्म, अच्छा, ये 15 मिनट में हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि हाँ भाई सेल है मार्केट, जी, हम सेल ले सकते हैं। जी। हम्म, ठीक है। ये देखें हैमर कैंडल बनी, उसके बाद हम्म, कंफर्मेशन कैंडल उससे नीचे क्लोज हुई, और जो ये वाली कैंडल थी बाय वाली, हम्म, इसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है। इस तरह के केस में इस तरह को भी देखना पड़ता है कि पहले जो कैंडल है, पहले इस तरह की बुलिश कैंडल है तो उसका लो ब्रेक होना भी जरूरी है। ठीक है। ठीक है। यहाँ से देखें 2002 से सेलिंग, और आप प्रॉफिट का अंदाजा खुद ही कर लें। ठीक है। ये जी। डबल टॉप की बहुत अच्छी ट्रेड थी, मैं इस तरह के सेटअप मिस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बिजी था, मैं नहीं देख पाया मार्केट को। हम्म,
ये क्या चल रहा है। हाँ, जब यहाँ से सेटअप था तो ये मार्केट ऊपर जा रही थी, तो ये मुझे था कि ये 2007 लगाएगी, और उसने 2007 लगा दिया अपना, ठीक है। हम्म, क्योंकि वो सुबह ही मैंने कॉल दे दी थी कि आपने बाय करना है, सेल नहीं करना, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न है, ये हैमर कैंडल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। ऐसे है। जबकि हैमर की कैंडल की बॉडी ये अगर परफेक्ट हमें मिल जाए तो क्या ही बात है, इस तरह की, ठीक है। हम्म, अब ज़ाहिर है ये तो हम हाथ से बना रहे हैं, अब मार्केट में तो ज़ाहिर है 100% बहुत कम ही बनते हैं। देखिए हैमर यहाँ भी बना हुआ है, ये देखें, ठीक है, हम्म, परफेक्ट हैमर है। लेकिन यहाँ ये कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये बीच में बना हुआ है, कोई जगह ही नहीं है, ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है। ठीक है। इसका यहाँ कोई काम नहीं है। अगर जो लोग हैमर को पकड़ के बैठे हुए हैं कि हैमर आए तो सेल लेनी है, शूटिंग हम्म, स्टार आए तो बाय लेनी है, तो भाई वो इसी तरह नुकसान उठाते हैं कि यहाँ से उन्होंने यहाँ देख के सेल ले ली, प्राइस एक्शन तो पढ़ लिया, प्राइस एक्शन काम कैसे करेगा ये किसी ने बताया नहीं, ट्रेड कहाँ से लेनी कैसे लेनी ये किसी ने नहीं बताया, हम्म, ठीक है। और खुद सीखने की कोशिश नहीं कि यहाँ से देखें किसी ने सेल ली, इसको देख के सेल लेने के बाद मार्केट एक कतरा भी नीचे नहीं आई और उसने ऐसी की तैसी फेर दी। हम्म, अब मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, इससे भी नीचे का जो टाइम है 5 मिनट के अंदर, ठीक है। जी, अब यहाँ देखें, यहाँ हमें दो कंफर्मेशन मिली हैं सेल करने के लिए। जी। ये देखें, अब ये आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी। ये एक हैमर है हम्म। और दूसरा ये वो जो जिसको कबर का पत्थर कहते हैं कि हैंगिंग मैन। चल, हैंगिंग मैन, ठीक है। जी, अब हुआ क्या, ये था रेजिस्टेंस, पहले से ही आपने लाइन लगा के रखी हुई है। जी, नंबर टू, कि यहाँ पे हैमर बन गया, हम्म, अब आप चौकन्ने हो गए जी। कि तब्दील यार अब जो है ना वो मछली जाल में आ रही है, तब्दीली होशियार हो आने जाओ, तब्दीली आने वाली है। तब्दीली आने वाली है, ठीक है। जी, अब आपने कंफर्मेशन का वेट करना है कि इसके बाद जो कैंडल बने वो यहाँ नीचे बने, इसके हाई को, इसके लो को ब्रेक करके नीचे बने, उसको कहेंगे हम्म, कंफर्मेशन कैंडल। लेकिन अगले कैंडल जो है ना वो बन गई हैंगिंग मैन, ठीक है। ठीक ये है। भी एक रिवर्सल साइन है, आपको पता है, मैंने पढ़ाया आपको कि रिवर्सल होता है ये साइन, जी, जी। ठीक है। ये पावरफुल कैंडल है, ये पावरफुल, ये पावरफुल, ठीक है। हम्म, अच्छा, जब ये कैंडल बन गई तो फिर भी आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का, जी, कि वो इससे नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। थोड़ी सी और कंफर्मेशन अगर आप करना चाहें तो वो है ये वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, हम्म, ये एक डोमिनेंट कैंडल है, ठीक है। हम्म, और ये इस बात को जाहिर कर रही है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सही है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये पैटर्न बनने के बाद भी मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, हम्म, ठीक है। क्योंकि हर पैटर्न हर दफ़ा 100% वर्क करे ये ज़रूरी नहीं है इस मार्केट में, ठीक है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक लाइन यहाँ लगा लेनी है। हम्म, जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो तो फिर आपने ट्रेड में आंखें बंद करके बैठ जाना यानी कि आखिरी जो पावरफुल कैंडल होगी उसकी समझो पावर ब्रेक होगी तो फिर समझो कंफर्मेशन। है। जी जी, इस इसकी पावर को ख़त्म करने के लिए इससे नीचे क्लोजिंग ज़रूरी है। ठीक, 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 ठीक। इसी तरह आपने इस पैटर्न के साथ साथ थोड़ा सा पीछे भी ध्यान रखना है, हम्म, ठीक है। पीछे भी ध्यान रखना है, सेल के केस में भी और बाइंग के केस में भी। यानी ये सपोर्ट है, जब आप रेजिस्टेंस से लेंगे आप इसी को उल्टा कर लें, ठीक है। हम्म, समझिए, अब वो उसको पढ़ाऊंगा तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक। यही सेम चीज़ काम करेगी बाय सेल के, बाय के सेटअप में भी, ठीक है। जी। जब मार्केट सपोर्ट पे होगी, हम्म, जो चीज़ें रेजिस्टेंस पे काम करती हैं, ट्रेड लेने का तरीका, ट्रेड लेने के पैटर्न, ट्रेंड लेने के हर स्विंग हाई स्विंग लो, सेम आप उसको उलट कर दें सेल के सेटअप में, ठीक है। ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें। जी, अब इसके जी। बाद देखें आप क्या किया मार्केट ने, रुकी नहीं मार्केट, 20-22 डॉलर नीचे गिर गई मार्केट। हम्म, और इतनी बड़ी मूव कम नहीं होती गोल्ड मार्केट के अंदर, ठीक है। लोग 10-20 पिप लेने के लिए तरस जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब आप ये देखें, अब बिल्कुल लाइव मार्केट में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में कोई भी वो चीज़ ना रहे
कि भाई क्या हो रहा है। ये देखें, अब ये रेड पहले से मार्किंग किया हुआ मैंने एरिया, मैंने बताया आपको, ठीक है। ये पहले से बाइंग जोन मार्क, अब ये देखें ये कौन सी कैंडल बनी है यहाँ पे। सही। इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप, शायद आप नाम भूल गए, हम्म, स्पिनिंग टॉप। ठीक। यानी इसकी बॉडी पतली होती है और ऊपर भी शैडो होता है और नीचे भी शैडो होता है। हम्म, अगर इतनी, ये बहुत परफेक्ट बनी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल बनी हुई है ये। सही। ऐसा लग रहा है किसी ने हाथ से बनाई है, हम्म, क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी सी मोटी है। ये है स्पिनिंग टॉप, ठीक है। ठीक है। अगर इसकी बॉडी बिल्कुल पतली हो जाती, जैसे यहाँ पतली सी है ये, तो इसको हम कहते हैं डोजी। डोजी, ठीक है। डोजी कैंडल, ठीक है। अब ये देखें ये बनी है, हमने 5 मिनट और वेट करना है। छोटे टाइम फ्रेम का यही फायदा होता है कि आपने वेट कम करना होता है, ठीक है। आपने 5 मिनट वेट किया, अगली कैंडल इससे बुलिश हो गई, हम्म, उसके हाई को ब्रेक कर दिया, अगली कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई अब हमने बाय यहाँ से पकड़नी है। हमारे सही। पास दो कंफर्मेशन हो गई, नंबर 1 बाय जोन, हम्म, नंबर 2 बाय जोन या सेल जोन से ट्रेड लेने का एक तरीका ये है कि आप पेंडिंग ऑर्डर ही यहाँ लगा दें, हम्म, ताकि आपको बार बार मार्केट में जाके देखना ना पड़े, यार मार्केट आई है नहीं आई, आई है नहीं आई, आई है नहीं आई। हम्म, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, सही है। ठीक है। क्लिक होने के बाद फिर आप क्या करें, फिर आप चार्ट को देखें। अच्छा भाई ट्रेड तो मेरी एक्टिव है, अब हम्म, देखते हैं कोई पैटर्न बना है या नहीं बना। ठीक है। अगर पैटर्न बना है अपनी ट्रेड को चलने दें, हम्म, और अगर पैटर्न नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई ऐसी कैंडल है जो समझ में नहीं आ रही है, इस टाइप की कैंडल है, ये देखें हैमर भी बना हुआ है, बुलिश भी है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बना हुआ है, यहाँ फिर पिन बार बन गई, यहाँ हम्म, बुलिश बन गई, ये है पूरी ना समझ में आने वाली कहानी, क्योंकि ये कोई जगह ही नहीं है ना सेल की ना बाई की, हम्म, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आपको ये पता लग गया होगा कि आपने ट्रेड कैसे करना है, जी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम दोबारा से अपने सेम उसी सेटअप पे आ जाते हैं। देखिए हमारे चलते चलते भी मार्केट ने कितना प्रॉफिट दे गई, 86.74 तक मार्केट आ गई, 80 से 80, 70, तकरीबन 79, 80 लगा लें आप, बस 80 तक से ही मार्केट आ गई, ये देखें, ठीक है। हम्म। ये बाय जोन बनाया हुआ था। अभी इधर से अच्छा ट्रेड अब लेनी चाहिए ब- ऊपर। अभी ले सकते हैं, लेकिन अब वॉल्यूम नहीं है इसमें, मार्केट में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हम्म, आपसे आपको नींद नहीं आएगी फिर, क्योंकि बंदे का साइकोलॉजिकल हो जाता है कि यार वो ट्रेड लगी हुई क्या हुआ। सही। ले सकते हैं, लेनी है स्टॉप लॉस आप यहाँ 78 का रख के, नहीं आपने लगाई हो 78 का उस नहीं, अकाउंट में ट्रेड के नहीं है? नहीं देखा ही नहीं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर 11 बजे तकरीबन में आया हूँ, इंटर हुआ हूँ घर में। अच्छा अच्छा तो अच्छा मुझे वो दोस्तों ने मैसेज किया कि सर वो मार्केट तो गिर गई है, मैंने कहा भाई गिर गई तो उठा लो। अच्छा। मिल के उठा लो। मैं क्या कर सकता हूँ गिर गई। मैंने कहा थामो मार्केट को। अब ये देखें, ये ये डेली के चार्ट पे हूँ, ठीक है। जी। अब देखें आपने, अब पता नहीं आप नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखें ये डेली का इसका मार्केट का लो है, ठीक है। ये लो पॉइंट है, इससे नीचे लो ये है, इससे नीचे लो जी। ये है, ठीक है। अब सीन क्या है, मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से मार्केट उड़ गई ऊपर, हम्म, ठीक है। अब अगर हमारी ट्रेड हमारे अपोजिट चल रही है हम्म, या हमारे फेवर में चल रही है, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे यार मार्केट कहाँ तक जाएगी। हम्म, तो भाई मार्केट का जो डेली का लो है वो ये है, तो मार्केट हम्म, यहाँ तक जाएगी, इससे 1-2 डॉलर आप ऊपर ही रखें, ठीक है। ठीक है। इससे 1-2 डॉलर ऊपर ही रखें। सही। अब ये देखें, ये मार्केट का लो तकरीबन बन रहा है 77 पे यहाँ पे, लेकिन मार्केट 80 से ही ऊपर भाग गई है। अगर आप क्लोजिंग ये देखें, ये बॉडी है, पिछली वाली कैंडल की बॉडी है, जी। 2 दिन पहले की जो फ्राइडे वाली कैंडल की ये बॉडी है। अगर इस बॉडी से कैंडल ऊपर क्लोज करती है ना, हम्म, तो फिर ज्यादातर चांस है कि अगली जो कैंडल बनेगी वो बाई की बनेगी, हम्म, ठीक है। ठीक। और अगर ये कैंडल सुबह तक आते 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 इसके बराबर भी क्लोज कर देती है, तो इट मीन्स मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये होगा,
हम्म, 1970। और हम्म, उससे नीचे मार्केट आती है तो ये टारगेट होगा 1965। उससे नीचे आती है तो फिर ये होगा 1954-55 वाला एरिया, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ये आपके लेवल हो गए डाउन आने के लिए। इसी तरह हम्म, ये देखें, ये शेडो नजर आ रहा है आपको, ये बीच में शेडो नजर आ रहा है, लेकिन इसको भी आप रेजिस्टेंस काउंट करेंगे, अभी भी ये रेजिस्टेंस है। हम्म, कौन सा? 92 ये, ठीक है। हम्म, ये विक नजर आ रही है आपको, ठीक है। इसको भी आप रेजिस्टेंस लेंगे। इसके बाद ये बॉडी है, इसको भी आप रेजिस्टेंस लेंगे। इसके बाद ये बॉडी है, इसको भी लेंगे। और इसके बाद ये विक को लेंगे आप, ठीक है। ठीक। अब समझ आइए आपको। जी। अभी के लिए मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो है 92। उसके ऊपर ठीक। है, सॉरी, मैंने सारा ब्लैक कर दिया इसको। ये एक ये है रेजिस्टेंस अब मार्केट के लिए 92। जी। उसके बाद है ये 96। और उसके ऊपर है ये आपका 2000, क्या एरिया बनता है पता नहीं, यानी कि 92, 2005। 92 तक जो मार्केट एक दफ़ा जाएगी टेस्ट करने ऐसे। अब ये इसका रेजिस्टेंस है। अब सुबह देखेंगे क्या कंडीशन बनती है मार्केट की, क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग है, कहाँ क्लोज करती है, ऊपर करती है, नीचे करती है, ठीक है। जी। तो उस हिसाब से डिसीजन होगा। लेकिन आपको फिर यार इतने लंबे चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि महीने में क्या हो रहा है। आप अपना डेली हम्म, देखें और वीक कंप्लीट हो तो वीकली देख लें, ठीक है। ठीक है। ये देखें, अब ये वीकली पे हम आगे हैं। हम्म, अब ये बॉडी है, बॉडी को हम देखते हैं। वही तकरीबन जो डेली में लेवल निकल रहा है 1977 का, ये वाला देखें, ये बॉडी से। और अगर हम विक को लेते हैं तो विक आ रही है हमारे पास वही 1955 जो मैंने आपको बताया, ठीक है। हम्म, उससे नीचे लेंगे तो ये बॉडी है 32। उससे नीचे लेंगे तो है 1910, हम्म, ठीक है। और उससे नीचे आएंगे तो फिर हमारे पास एक ये जो प्रीवियस कैंडल है, इसको भी हम लेंगे, ये भी एज ए सपोर्ट काम करेगी, सही। 1850। हम्म, उससे नीचे फिर ये आ जाएगी 1817। ठीक इस है। तरीके से लेवल काम करते हैं, ठीक है। जी। चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आप ट्रेड समझ में आ रही है हाँ आपको, जी, किस तरह लेनी है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह करना है, अभी लाइव पे चले हैं ना। आज मुझे तकरीबन ठीक है। पहले आप से देखिए, मैं ज़्यादा लाइव समझ मार्केट, आई है। लाइव मार्केट में किसी को समझाना कोई आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है, हम्म, ठीक है। किताब में से पढ़ के या किसी को देख सुन के तो हर कोई बता सकता है, जी। ठीक है। आप भी दो वीडियोस देख के नोट्स बना लें और किसी को बता दीजिए, आओ आपको सिखाता हूँ। लेकिन बात ये कि यहाँ बोलो ना, इधर, हाँ जी, यही तो असल है। इधर ठीक है। ये देखें, समझ आइए ये सही मैंने है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ये देखें, ये मैंने इतवार वाले दिन भी डिस्कशन की थी आपसे। ये एक लेवल था हमारे पास 1962 का, ठीक है। मार्केट एक बार यहाँ गई है, हम्म, ये एक बार गई यहाँ पे, रिजेक्शन ली मार्केट ने। किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से एक दफ़ा मार्केट लाजमी रिजेक्शन लेती है, ठीक है। अच्छा। इसीलिए लोग वहाँ पे ऑर्डर लगा देते हैं और अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाते हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती क्या स्विंग हाई है क्या लो है, बस वो हम्म, अपना वहाँ लगाते हैं ऑर्डर, अपना प्रॉफिट लेके साइड में हो जाते हैं, ठीक है। ठीक लेकिन ठीक। ऐसे लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, हम्म, ठीक है। इससे नीचे देखें, हमारे पास ये लेवल था। मार्केट एक दफ़ा यहाँ ही गिरी, हम्म, करेक्शन की, फिर ऊपर गई, फिर डाउन आने की कोशिश की, फिर ऊपर गई, फिर डाउन आने की कोशिश की, लेकिन तीसरी दफ़ा में वो निकल गई ऊपर, हम्म, ठीक है। फिर वहीं उसने सपोर्ट बना लिया, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, इसीलिए यहाँ इसको वापस आने का चांस नहीं बनता था। यहीं वह घूमती रही। हम्म, अब फिर हमने क्या किया, इस कैंडल के हाई को मार्क कर लिया। तो मार्क, ये कैंडल जिसने बुलिश क्लोज कर दी ऊपर, हम्म, ब्रेक कर दिया, तो फिर यहाँ से ये बाइंग बनती थी अगले रेजिस्टेंस तक, यहाँ प्रॉफिट बुक किया। वेट किया दोबारा नीचे आने का, वेट किया, फिर ये इतनी लंबी टेल वाली कैंडल, परफेक्ट प्रॉफिट बुक किया। और यहाँ पे पहला टारगेट हम्म, और इससे डबल ये वाला टारगेट, ठीक है। जी। इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब इस केस में देखें, अगर मार्केट एक दफ़ा रिजेक्शन हुई यहाँ पे, अब अगर दोबारा मार्केट यहाँ पे इक्वल हाई बनाती, हम्म, यहीं से रिजेक्ट हो जाती, तो फिर ये यहाँ पे बन जाता डबल टॉप। हम्म, लेकिन ये डबल टॉप फेल हो गया है, क्योंकि मार्केट तोड़ के ऊपर निकल गई, ठीक है। ठीक है। अब आप ये देखें कि मार्केट ने इसको तोड़ा,
अब मार्केट वापस आई है, लेकिन कितने टाइम के बाद आई है आप ये देखें, तकरीबन 2 दिन के 3 दिन के बाद आई है या 2 दिन के बाद आई, क्योंकि ये 1 घंटे का चार्ट है। जी। ठीक है, यहाँ जाने जा जाए जाए ये ऊपर गई, यहाँ से ये हैमर बनाया, वापसी नीचे देख, सेम उसी पॉइंट पे मार्केट आई है देखें। बिल्कुल सही। तो ये भी रीटेस्ट ही हो गया, हम्म। क्योंकि कुछ लोग यहाँ से एंटर हो जाएंगे, अबे यार नहीं आ रही रीटेस्ट के लिए, छोड़ो यार, अरे ये देखो कितनी बड़ी कैंडल बन गई, अरे 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 ये हो गया वो हो गया, अरे यार सर छोड़ो यार, आपको क्या पता यार, ये देखो ये प्रॉफिट आ रहा है, यूं जा रही है। हम्म। ठीक है, ऐसा ही है ना, जी। मतलब मार्केट जरूरी नहीं है गई है तो फौरन से आ जाए, हम्म। वो आपको चकमा तो देगी ना, इतना आसान थोड़ी प्रॉफिट बनाना भाई। हाँ। देखो घूम घुमा के वहीं पे आई, नए लोगों से ये देखें पैसा इस भी तो लेवल पे लेना आई, है उससे। पैसा लेना है, ये देखें कितनी जबरदस्त कैंडल इसने बनाई, फिर बाई की एंट्री दी आपको, यहाँ से प्रॉफिट आपको बुक कराया, जी। फिर दोबारा उसी लेवल पे फिर आई, फिर आपको एक लंबा एंजॉय करवाया इसे। सही। लेकिन ये सारी चीजें सीखने से भाई आती हैं, लर्निंग से आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। देखें अब आप चार्ट को देखेंगे तो ये जो टेल है, ये देखें ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसका क्यों ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इसी हम्म। तरह फिर दोबारा इसी एरिया में आई, तो फिर किसने कैसा अप्लाई किया, देखें यहाँ तक जाके लंबा लेग दिया एक आपको। हम्म। ऐसा ही है ना, देखें ये एरिया था, इसने ब्रेक की ब्रेक कर दिया, सही। अब ये इसके लिए इस कैंडल का हाई और ये जी। ब्रेकआउट वाला मामला, हम्म। एरिया ये हो गया एक जोन, बाइंग जोन हो गया। ठीक है, सही। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकली है तो आपने वेट किया वापस रीटेस्ट करने का, जब मार्केट यहाँ से रीटेस्ट हुई और रिजेक्शन बार बनी इतनी लंबी, हम्म। ठीक है, सारे बाइंग ऑर्डर मार्केट ने लिए, सारी लिक्विडिटी ग्रैब की और मार्केट ऊपर भागी, और फिर ऐसा भागी कि इतना लंबा मूव दिया इसने आपको। ठीक है, कितने डॉलर का दिया, अगर हम यहाँ से भी लें 1943 से, इसको जाके स्टॉप लगा है 1950 1995 के ऊपर। हम्म। ठीक है, आप अंदाजा को प्रॉफिट का खुद ही लगा सकते हैं कि अगर आप 0.01 हम्म। से भी अगर आप यहाँ पे गेम खेलते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन लर्निंग के बाद। ठीक ठीक। ठीक है, ये कोई कम प्रॉफिट नहीं है इतना लंबा, हम्म। 0.01 पे भी कितने डॉलर बनते हैं, हिसाब लगा लें खुद ही, ये 44 है, $50 की मूव कम नहीं होती भाई। बिल्कुल ऐसे ही। 0.01 पे अगर आपने 2 लगाई हैं तो सोचिए $100 हम्म। चंद घंटों में, यानी बहुत ज़्यादा तो ये 2 दिन का होगा गैप या 3 दिन का होगा। सही। ठीक है, इसी तरीके से जब मार्केट ट्रेंड में चल रही होती है, ये ट्रेंड है मार्केट का, आपने यहाँ से एक ट्रेड लिया है या यहाँ से एक ट्रेड लिया है, अगर ये एरिया ब्रेक हो गया है तो फिर इस ट्रेड को आप होल्ड करें। हम्म। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका फिर आगे जो लेवल चलते जा रहे हैं और मार्केट उनको ब्रेक करती जा रही है तो आप अपना नया ऑर्डर यहाँ से लगाएं, ठीक है। इसको ना छेड़ें, इसको ना छेड़ें आप। ठीक है, इसको ठीक। चलने दें, इसी तरह मार्केट अगर और आगे चलती जाती है, ट्रेंड में है मार्केट, तो आप यहाँ पे एक ऑर्डर अपना और पुट करें यहाँ पे। हम्म। ठीक है, आज मुझे डेली के टाइम फ्रेट को, आज मुझे सही डेली के सही समझ आई है ये ऑर्डर ब्लॉक की जो है ना, हमने कहाँ से लेना है, इनके ठीक है, लॉस ये लेना आपकी एक, हाँ ये आपकी स्विंग ट्रेड हो जाएगी यहाँ से, है। ये आपकी चलती रहेगी, आप अपनी एंट्रीज मजीद डालते जाएंगे यहाँ से। जी। ठीक है, आप डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे या वीकली में देखेंगे कि हाँ यार यहाँ मार्केट का एंड हो सकता है, मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे लूँगा। ठीक है। अब ये इसको कितने दिन लगे, 15 दिन लगे, 15 दिन नहीं लगे, यहाँ से तो खैर हफ्ता ही लगा होगा इसको। अगर एक हफ्ते में भी आपको मार्केट $200 दे जाती है तो भाई कोई और ऐसा बिजनेस हो जो मुझे भी बताइएगा जो इतना प्रॉफिट देता हो आपको। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। आप ये देखें, जब आप चार्ट को इस तरीके से भी करके देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके, इसमें देखें स्ट्रक्चर मैपिंग आपने कर ली ना, कर ली बस, आप